सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। ये बात कहने वाले कोई और नहीं बल्कि इंडिया के साइंटिस्ट और प्रेसिडेंट रह चुके सर एपीजे अब्दुल कलाम थे। वो केवल एक वैज्ञानिक या फिर राष्ट्रपति नहीं थे, बल्कि करोड़ों युवाओं की प्रेरणा है। साइंस के फील्ड में उनका कंट्रीब्यूशन कोई भी नहीं भूल सकता। लेकिन क्या यह सफर इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। इस देश को आगे बढ़ाने में अब्दुल कलाम जी ने तमाम परेशानियां झेली थी। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम अब्दुल कलाम जी के लाइफ और उनके इस देश के लिए कंट्रीब्यूशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अवुल पकीर ज़ैनुलब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। वहीं उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। उनके पिता ज़ैनुलब्दीन एक नाविक थे जो कि तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम में सैर कराते थे, और उनकी मां आशी अम्मा एक साधारण सी हाउसवाइफ थी। वहीं घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए अब्दुल कलाम जी को छोटी सी उम्र में ही काम करना पड़ा। वहीं बचपन से ही नॉलेज के शौकीन अब्दुल कलाम जी अखबार बेचकर अपने घर का खर्चा चलाने में मदद करते थे, जिससे कि उन्हें अखबार पढ़ने का भी बेनिफिट मिल जाता था। वहीं हमारे देश में आगे बढ़ने वाले लोगों को पीछे खींचने वाले भी बहुत लोग होते हैं, और यही हुआ था कलाम जी के केस में भी। दरअसल जब वो मात्र 5वीं कक्षा में थे, तब वो अपने एक ब्राह्मण दोस्त के साथ फर्स्ट बेंच पर बैठे थे, जो कि एक नए टीचर को अच्छा नहीं लगा। जी हाँ, एक मुस्लिम को एक ब्राह्मण के साथ देखकर वो टीचर चौंक गए और उन्होंने अब्दुल कलाम जी को आखिरी बेंच पर बैठने को कह दिया। जिसके बाद अब्दुल कलाम जी ने क्लास की उसी आखिरी बेंच पर सपने बुनने शुरू किया। वहीं उनके टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने उन्हें विज्ञान और गणित में रुचि लेने के लिए इंस्पायर किया। एक दिन अय्यर जी क्लास में चिड़िया कैसे उड़ती है ये सबको समझा रहे थे, लेकिन किसी भी बच्चे को जब कुछ समझ नहीं आया, तब अय्यर जी ने सभी बच्चों को समुद्र के पास ले जाकर चिड़ियों की उड़ान को समझाया। वहीं अय्यर जी की इस प्रैक्टिकल अप्रोच ने कलाम जी के मन में गहरी छाप छोड़ दी। बस फिर क्या, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो अब एक फाइटर पायलट बनकर रहेंगे। अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद फिर उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से फिजिक्स में ग्रेजुएशन करी। जिसके बाद इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट के चलते उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त करी। वहीं एरोस्पेस पायलट बनने का सपना तो उनका बचपन से ही था, इसलिए उन्होंने इंडियन एयरफोर्स ऑफ देहरादून का इंटरव्यू दिया, लेकिन वे 9वीं पोजीशन पर रहे, जबकि केवल 8 सीटें थी। मतलब वो बस एक पोजीशन से रह गए थे, जो कि उनकी लाइफ का सबसे बड़ा झटका था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने टैलेंट को दूसरे फील्ड में निखारने का निर्णय लिया। इसलिए अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अब्दुल कलाम 1998 में DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े। लेकिन उनके टैलेंट के चलते 1969 में उन्हें विक्रम साराभाई जी की इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी कि INCOSPAR में काम करने का मौका मिला। साथ ही ये उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट भी साबित हुआ, जिसके बाद उन्होंने बड़ी ही मुश्किलों के बाद अपने साथियों के साथ मिलकर भारत का पहला रॉकेट बनाया और उसे बैलगाड़ी और साइकिल की मदद से लॉन्च पैड तक लेकर जाके लॉन्च किया। वहीं इस तरीके से भारत ने स्पेस साइंस की पहल करी, जिसके बाद उन्होंने भारत के पहली स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 को डेवलप किया, जिससे कि 1980 में रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेज दिया। इसके बाद वे और भी मिसाइल कार्यक्रम से जुड़े और अग्नि, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल और आकाश जैसी मिसाइलों को डेवलपमेंट में अहम भूमिका निभाई, जिस वजह से भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कारों से नवाजा। इसी वजह से उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। वहीं 1998 में डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भारत के पोखरण परमाणु परीक्षण में सबसे अहम भूमिका निभाई। वहीं इस परीक्षण ने भारत को दुनिया के परमाणु शक्ति के देशों की लिस्ट में ला दिया, जिस वजह से उन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया। वहां पर उनका ये कंट्रीब्यूशन सिर्फ तकनीकी रूप से नहीं बल्कि राष्ट्रवादी नजरिए से भी बहुत बड़ा था, क्योंकि इसने भारत को आत्मनिर्भरता और शक्ति का एहसास कराया। जिसके बाद भारत के इस सफल वैज्ञानिक ने राजनीति में कदम रखा और देश ने उन्हें साल 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना। साथ ही वे पीपल्स प्रेसिडेंट के रूप में जाने गए, क्योंकि वो हमेशा ही आम लोगों, खास करके युवाओं के बीच रहना पसंद करते थे। 2020 तक एक डेवलप भारत का सपना देखने वाले कलाम जी को 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में एक लेक्चर के दौरान दिल का दौरा पड़ा और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन उनके विचार आज भी लोगों में जिंदा हैं। तो दोस्तों, ये थी अब्दुल कलाम जी की लाइफ स्टोरी। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।